बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऊंचाई हासिल करना चाहते हो तो बाज बनो, धोखेबाज नहीं। ज़िंदगी का अपना ही रंग है। दुख वाली रात सोया नहीं जाता और खुशी वाली रात सोने नहीं देती। जब तुम थक जाओ तो कुछ देर अल्लाह के सामने रो लिया करो, मुश्किलों का वज़न घट जाएगा। शाख को काटती आरी को भला क्या मालूम कितनी मुश्किल से कोई पेड़ हरा होता है। अल्लाह पाक का बनाया हुआ हर शख्स मुकम्मल और खूबसूरत है। खामी और कमी तो हमारे अखलाक और रवैयों में है। ज़िंदगी का यह हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए। अकेले में अल्लाह को याद करो, परेशानी में दरूद शरीफ पढ़ो, उदासी में या हय्यू या कय्यूम पढ़ो, खुशी में या रहीमू पढ़ो। हकीकत आजकल लोग अपनी तरबियत और बदतमीजी छिपाने को ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। हमदर्दी, मोहब्बत, दोस्ती, रहनुमाई या मदद, यहाँ कोई ऐसी निशानी ज़रूर छोड़ जाए जो यह बताती रहे कि आप उस राह से गुजरे थे। कुछ रिश्ते बस एक ही चीज़ मांगते हैं और वह है वक्त। अपनी सोच का इजहार करना आपका हक है, मगर अपनी सोच को दूसरों पर मुसल्लत करना ज़्यादती है। ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों को खुश आमदीद कहना सीखें। कुछ तब्दीलियां हमें इंतहाई नागवार गुजरती हैं, लेकिन दर हकीकत उन्हीं में हमारी बेहतरी पोशीदा है। आज की बात, हमने अभी तक एक दूसरे को नीचा दिखाना ही सीखा है। जिस दिन हमने एक दूसरे को रास्ता दिखाना और मदद करना सीख लिया, तब दीन व दुनिया में कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो। अगर उसे अपने अंदर पाओ तो उसे निकाल दो। यह इस्लाह की बेहतरीन कोशिश है। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने ही से रास्ते निकलते हैं। आपका बाप आपको कभी नहीं बताएगा कि वह आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन मुझ पर यकीन करें कि वह अपने आप से इतनी मोहब्बत नहीं करता है जितनी वह आपसे करता है। चलने वाले दो पैरों में कितना फ़र्क है, एक आगे और एक पीछे, मगर ना तो आगे वाले को गुरूर और ना पीछे वाले की कोई तौहीन, क्योंकि उन्हें पता है कि पल भर में यह बदलने वाले हैं और इसी को ज़िंदगी कहते हैं। अगर दुनिया फतह करना चाहते हो तो अपना लहजा धीमा रखो, क्योंकि लहजे का असर तलवार से भी ज़्यादा होता है। अगर किसी शख्स से ताल्लुक़ काट चुके हो तो उसके मुताल्लिक़ अपनी ज़ुबान भी काट दो। इंसान को अपने आप से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि वह खुद को जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाए। या अल्लाह, मुझे ऐसा नमाजी बना दे कि फिर नमाज पढ़े बगैर मेरा गुजारा ना हो। अल्लाह ताला को पसंद है वह दिल जिसमें उसकी मखलूक के लिए दर्द और एहसास हो। ज़िंदगी की उलझनें सुलझ जाती हैं, अल्लाह ताला रास्ते निकाल देता है। उसकी हिकमत हमारी सोच से आगे है। ज़रूरत सिर्फ यकीन की है, ईमान की पुख्तगी की है। मुश्किल वक्त में कानून कुदरत पर गौर करें कि मौसम बदलते हैं, रात और दिन बदलते हैं, क्योंकि हमारा रब कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आजियत के जवाब में आजियत देकर जिस तस्कीन की इंसान को तलाश होती है वह कभी नहीं मिलती। दिल को सुकून माफ़ करने ही से आता है। जब भी किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि उसने अपने बंदी की मदद के लिए तुम्हें वसीला बनाया। अल्लाह वही करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। जिस दिल में सवाब का शौक़ और अजाब का खौफ पैदा हो जाए, जन्नत खुद उसकी तलाश में लग जाती है। सबसे बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। बिना किताबों के जो इल्म सीखा जाता है उसे ज़िंदगी कहते हैं। ज़िंदगी का हर पल तुम्हें थका रहा है, तुम्हारे पास रहमान की पनाह के अलावा कोई पनाहगाह नहीं है। देखो, लौट आओ, उस लम्हे का तो सोचो जब अचानक मौत तुम्हारे गिरेबान तक आ जाएगी। हर चीज़ पीछे रह जाएगी, फ़कत तुम्हारा और तुम्हारे रब का ताल्लुक़ बाकी रहेगा। अज़ल से अब तक, हाँ बस वही बाकी रहेगा। इतर लगाकर कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है कि किरदार से खुशबू आए। इस्लाम का सबसे बेहतरीन अमल खाना खिलाना है। तड़प हो अगर ढूंढने की तो कायनात का हर रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। आपके वह अल्फाज भी तोहफा है
दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो फौरन उसकी अच्छाई को याद करो। सिर्फ रब की ज़ात ऐसी है जो माफ़ी मांगने पे ये नहीं पूछता कि गलती क्यों की थी। किसी को तकलीफ़ ना दो, कहीं उसका दुख आपकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट न बन जाए। ईमान की मिठास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स ईमान की मिठास तब तक महसूस नहीं कर सकता जब तक कि वह दूसरे शख्स से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत ना करे। दुआ करते रहा करो। दुआ ऐसी इबादत है जो अल्लाह से सब कुछ मनवा लेती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरात को मत रोको वरना तुम्हारा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। अल्लाह की कुर्बत का बेहतरीन रास्ता आजी है। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो पर अच्छाई के सामने छोटी ही होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, दुख में कभी भी पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम वह खुश नसीब हो जिसको अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा है। ऐ अल्लाह, जिस तरह आपने हमें अच्छी अच्छी बातें करने वाला बनाया है, इसी तरह हमें उन पर अमल करने वाला भी बना दे। आमीन। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं और किसी के पास खाने के लिए वक्त नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है और कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। यह दुनिया भी कितनी निराली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन हिजरत यह है कि तू बुरे काम करना छोड़ दे। खैरात करके जतलाया ना करो, मेहमानों की इज्जत किया करो। नेकी पहले खुद किया करो, फिर दूसरों को तलकीन करो। ज़मीन पर बुराई ना फैलाया करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता, यह तिजारत है, और न ही जहन्नम के खौफ से करता हूँ कि यह गुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। एक मरतबा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तंदूर पर रोटियाँ लगा रही थीं और साथ में आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े देखकर मुस्कुरा रहे थे। फरमाया, क्या एक रोटी मैं लगा दूँ? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी तंदूर में लगा दी। फिर फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, बाबा रोटी तो पक ही नहीं रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज़ को मैं हाथ लगा दूं उस पर आग हराम हो जाती है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, इसे अदावतों के पीछे ज़ाया मत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद और जिस घर में रात देर तक जागने और सुबह देर से उठने का रवाज हो जाए, तुम्हारी रिज़्क़ की तंगी और बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे सारे दरवाजे बंद हैं, फिर भी बंद दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े थे और खुदा ने एक एक करके सारे दरवाजे खोल दिए। कभी अगर लगे कि तुम्हारे लिए भी दरवाजे बंद हैं तो जान लो कि तुम्हारा और यूसुफ अलैहिस्सलाम का खुदा एक ही है। किसी को उसकी ज़ात, नस्ल, रंग, मकान और लिबास की वजह से हकीर और कमतर मत समझना, क्योंकि तुम्हें भी देने वाला और उसे भी देने वाला एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने वालिद को नाम से ना पुकारा करो, ना उनके आगे चला करो और ना ही उनसे पहले बैठा करो। हम जिंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे अगर हम उन नसीहतों पर अमल कर लें जो दूसरों को करते हैं। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हें ठुकरा दे तो वह उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। हकीम लुकमान ने कहा, मैंने ज़िंदगी में 300 साल मुख्तलिफ दवाओं से लोगों का इलाज किया, मगर इस तवील तजर्बे के बाद मैंने सीखा कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज़्ज़त है। किसी ने पूछा, अगर यह असर ना करे तो? वह मुस्कुराए और बोले, दवा की मिकदार बढ़ा दो। के दिन कबूलियत की घड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के रोज़ उस घड़ी को जिसमें दुआ की कबूलियत की उम्मीद की जाती है, असर से लेकर सूरज गुरूब होने तक तलाश करो।